उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आपको मैं बताने वाली हूँ कि मुझे किसी ने पंजाब से कमेंट किया है। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी पहले उसके पास ही जाएगी और पहले वो वीडियो देखती है और सबसे पहले वो मुझे कमेंट करती है, बेटी मेरी तो पंजाब से है। तो क्या नाम है, उसने मुझे कहा है कि आंटी जब भी आप पंजाब आओ, नहीं उसने मुझे ये कहा है कि आप हमारे घर का विज़िट करें, ठीक है जी। तो जब मैं पंजाब जाऊँगी तो लाज़मी मैं उसके पास जाऊँगी। तो वो भी ब्लॉगिंग करती है। तो उसने उस जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, पहले वो मुझे कमेंट करती है और अभी भी मैं वीडियो जो बना रही हूँ, सबसे पहले वो ही कमेंट करेगी। तो थैंक यू बेटा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं लाज़मी आपके पास जब भी मैं आऊँगी, तो आपके पास लाज़मी मैं आऊँगी। और दूसरी बात मैं आपको ये कहने वाली हूँ, किसी ने मुझे और भी कमेंट किया है, वो भी मेरी दोस्त है, मैं उसको दोस्त समझती हूँ, वो भले मुझे दोस्त समझे या ना समझे, नादिया उसका नाम है। तो उसने मुझे कमेंट यही किया है, जो कि मैंने उस द पिछली मतलब काफ़ी देर की वीडियो बनाई हुई है, उसमें उसने मुझे कमेंट किया है कि जो कुछ आपने सोनिया कपाल के बारे में बोला है, वो कुछ मतलब जो भी उसने बोला मुझे समझ आ गई है। उसने कहा है अनाप-शनाप कुछ बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हो। तो मैं उसको ये कह रही हूँ कि आप मेरी दोस्त होकर मुझे ही इस तरह बोल रही हो कि मैं अनाप-शनाप बोल रही हूँ। अगर आपको अनाप-शनाप लगता था, तो मुझे ये बताती कि मैं कमेंट पिन कर देती। मैं जो सोनिया कपाल की वीडियो देखी थी, मैंने वही बोला था। मैं झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला। मैंने वीडियो पहले देखी थी, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाई दी कि अभी उसने बोला है कि हमने जो शहज़ाद की एंगेजमेंट टूटी है, उस पर बहुत जो है ना बड़ा सेलिब्रेट किया है, जो है बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो मैंने भी आपको यही बोला है, तो मैंने क्या नाम-शनाम बोला है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। अगर आपको किसी की तरफ़दारी करनी है, तो आपकी मर्ज़ी है, मुझे इसकी कोई मसला नहीं है, आप करें, 100 बार करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि रिश्ते होना और ना होना, ये होती है किस्मत की बात। और मैं अपनी बात बताती हूँ, जो मेरे साथ वाक़या हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब पंजाब में थी, मेरी 12-13 साल उम्र थी, ठीक है? जब मेरे अब्बू फ़ौत हुए थे। तो अब्बू फ़ौत हुए थे तो मेरी अम्मी के पास ना मेरे मामू गए थे। रिश्तेदारों में से रिश्तेदार था मामू मेरा, उसका भाई के मतलब दूर से भाई था। तो वो जो है ना मामू मेरे हमारे पास गया। रात को वो गया कराची से, ठीक है? तो हमने उसकी जो है ना बहुत खिदमत की। भई हमारा मामू आया पंजाब, मतलब पंजाब में कराची से इतनी दूर से आया है, तो हमने उसकी जो है ना देखभाल बहुत की, खिदमत की। तो उसने जो है ना रात के टाइम मतलब काफ़ी रात हो गई थी, तो उसने जब मतलब मैं इधर-उधर मतलब काम करती थी, उसने मुझे देखा था, तो उसने रात के टाइम बोला भई अम्मी से बात की कि अपनी बेटी का आपने रिश्ता करना है, कहीं शादी करनी है? तो अम्मी ने बोला हाँ, हमें करनी है कि इसका बाप ही नहीं है, तो लाज़मी मैंने रिश्ता जल्दी है ना कर देना है। तो उसने बोला आप बहन बुरा ना मनाओ तो आप हमें रिश्ता दे दें। तो अम्मी ने बोला मैंने बेटा आपका तो नहीं देखा, तो मैं आपको रिश्ता कैसे दे दूँ? उसने बोला मुझ पे एतबार करें, तो भरोसा रखें तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है और हम जो है ना खाते-पीते लोग हैं, बहुत मतलब अच्छे लोग हैं। तो अपने मुँह से अपनी मियाँ मुट्ठी बड़े हैं। तो उसने बोला मैं जो है ना हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप जो है ना रिश्ता करोगी तो आप कभी भी पछताओगी नहीं, अच्छा रिश्ता होगा आपके लिए, अच्छा साबित होगा। तो अम्मी ने बोला ठीक है, चल ठीक है, कोई बात नहीं। अम्मी ने कर दिया रिश्ता। अम्मी ने बाहर से मुझे आवाज़ दी कि आप जो है ना
मैं बाहर सोई हुई थी चारपाई पे। तो अम्मी ने आवाज़ दी कि बेटा अंदर आओ, मेरी बात सुनो। मैं अंदर गई तो मेरी अम्मी ने मुझे जो है ना बोला बैठ जा। मैं बैठ गई चारपाई पे। तो उसने मुझे जो है ना, अभी मुझे पक्का याद नहीं कि कितने उसने मुझे पैसे दिए। उसने मुझे 1500 दिया, इतना ही दिया। ठीक है जी। तो रात को दिया मैंने, कहा ये किस लिए दिया? तो उसने बोला भैया आप रख लो। मेरी अम्मी ने बोला आप रख लो। मैंने कहा ठीक है। मैं जो है ना वो पैसे रख लिए और सुबह मैंने अपनी अम्मी से पूछा ये किस लिए दिए गहने? तो अम्मी ने कहा तू रख ले, तुझे क्या इस बात से? मैंने कहा चलो सही है, कोई बात नहीं। तो फिर जो है ना मेरा भाई गया कराची से ना पंजाब। पंजाब जब गया तो मुझे कहता है तुझे पता है कि तेरा रिश्ता हो गया है? मैंने कहा कहाँ पे रिश्ता हुआ है जी? कह रहा है कराची में हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता अभी कहाँ रिश्ता हुआ है जी, या कब हुआ है या कब नहीं। कहता है जो मामू आया था ना वो तेरे तेरा जो ना रिश्ता ही करके गया है, वो तुझे मतलब वो जो कहते हैं ना रेगमेजमेंट जिसको मंगनी कहते हैं वो करके गया। मैंने कहा ये कैसी मंगनी है भाई? ना तो उसने मुझे अंगूठी डाली, ना मेरे को कपड़े लेकर आया, तो ना कोई बंदा आया ना बंदे की ज़ात आई, खाली मामू आया तो ये मंगनी हो गई। ये कैसी मंगनी है? उसने बोला आप सच सुनने की हिम्मत रखो, आगे आगे सुनो क्या होता है, क्या हुआ है आपके साथ? मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैं डर गई, क्या हो गया मेरे साथ? कहता है जो आपका रिश्ता हुआ है ना वो किस घर में हुआ है? मैंने कहा किस घर में हुआ है जी? ये जी मामू जो आया ना उसका जो बेटा है ना वो अपाज है। मैंने कहा अच्छा। मैं तो डर ही गई, घबरा गई कि ये कैसा रिश्ता हुआ है जी भाई? कहता है वो कोई अमीर ख़ानदान नहीं, बहुत गरीब ख़ानदान है और उसका बेटा जो है अपाज है। ठीक है? अपाज बेटा है, तो उसके घर में जो है आपका जो है ना रिश्ता हुआ है। ठीक है? तो आपकी जो शादी है ना वो उस घर में होगी। ठीक है? अपाज लड़के से आपकी शादी होगी। मैंने कहा अच्छा, ये बात है? तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये बात है तो मैं अभी अम्मी से पूछ लेती हूँ। मैंने कहा अम्मी मेरी क्या क्या कोई मंगनी हुई है? अम्मी कहती है हाँ ना हुई है मंगनी। मैंने कहा कब हुई है भाई, बताए कब हुई है? कहती है ये जो 1500 रुपया दिया है ये मंगनी तो हुई थी। मैंने कहा ऐसी मंगनी होती है अम्मी? ये आप लोगों के ज़माने में ऐसी मंगनी होती थी, लेकिन आपके ज़माने में होती होगी, हमारे ज़माने में ऐसी मंगनी होती है? कहती है चुप करके बैठी रहे, तेरा बाप नहीं है तो ज़ुबानें बहुत चलाती, ज़ुबान जो है ना बहुत चलाती है, मंगनी ऐसे ही होती है। मैंने कहा अच्छा, ऐसी मंगनी होती है? मैंने कहा चलो भाई ठीक है भाई, ऐसी मंगनी होती है। मैंने कहा फिर अपाज से होती है मंगनी? जब मेरा अगर बाप नहीं है तो आपने मुझ में क्या कमी देखी थी? अम्मी मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दे। मैं मुझ में क्या कमी देखी थी? मैं जवान नहीं हूँ, मैं जब या मैं अपाज थी, जब मैं काणी थी, या मैं जब मैं क्या थी कि आपने क्या सोच के मेरा रिश्ता किया था? तो गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी गरीब हैं, तो गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये खुदा की देने की बात होती है, किसको देता है किसको नहीं देता। गरीब से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अपाज से मुझे मतलब है। अगर मेरी शादी हो जाती तो फिर अगर वो लड़का अपाज होता तो मैंने कोई इशू नहीं कर उठाना था, मैंने कोई सवाल नहीं था उठाना। जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपाज लड़के से शादी करूं, ये किस तरह का तरीका है? अगर मेरा बाप नहीं है तो मैं आप जो कहोगे मैं वही कबूल करूँगी। अम्मी कहती है जो मैं कहती हूँ वही करो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने पूछा अपने सब मतलब रिश्तेदारों से, भाई उन्होंने बोला उन्होंने तो बहुत बड़ी जो है ना वहाँ पे मंगनी की हुई है, बहुत बड़ी जो है ना मंगनी की हुई है। रिश्तेदार बुलाए ने, रिश्तेदारों को बुलाकर सेलिब्रेट किए, ये किया वो किया। मैंने क्या इधर तो कुछ भी नहीं किया है, इधर तो 500 रुपया दिया है या 1000 दिया होगा। अगर 1000-500 दिया है तो वापस ले ले। मुझे इस तरह की ना तो मंगनी चाहिए और ना मुझे इस तरह का लड़का चाहिए, और मैं तो कभी शादी नहीं करूँगी। ठीक है? मैं शादी नहीं करूँगी। तो मेरी अम्मी जो है ना मुझे कहती है, मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा। मैंने कहा अम्मी एक थप्पड़ नहीं मारे, 100 थप्पड़ मारे, लेकिन मैं शादी जो है ना नहीं करूँगी। ठीक है ना? क्यों करूँ भाई शादी मैं ऐसे लड़के से?
मुझ में क्या कमी देखी थी आपने? अम्मी कहती तू बहुत बातें करती है, और मैं कहती हूँ चुप कर जा, तू बातें नहीं कर। मैंने कहा अम्मी आप मेरी माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लूले से करोगी शादी तो मैं लंगड़े लूले से शादी कर लूँगी, आप अंधे अंधे से करोगी तो मैं अंधे से कर लूँगी, आप किसी से भी करोगी शादी तो मैं कर लूँगी। अगर कहती वो बहुत अमीर ने। मैं क्या अम्मी अमीर होने से ये मतलब नहीं कि मैं बाहर जाती हूँ, कुछ चले रिक्शे पे चली जाती हूँ या गाड़ी पे चली जाती हूँ, उसके बाद चलो गाड़ी होगी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अगर उसके पास गाड़ी है या रिक्शा है, तो अगर मैं रिक्शे से उतरूँगी तो मैं सामान खरीदूँगी, ठीक है? सामान उठाऊँगी या उसको उठाऊँगी, ठीक है ना? मैं किसको उठाऊँगी? मैं ये शादी हरगिज़ कभी नहीं करूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मेरी अम्मी ने बोला तो जो है ना मेरी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करेंगे। मैंने कहा मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं मरना कबूल करूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी, ठीक है ना? तो अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने इसलिए बताया, मेरी इतनी एज हो गई है, अब मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने इसलिए बोला है कि ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे मोड़ आते ही हैं, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे ज़िंदगी में मोड़ आते ही हैं। फिर मैंने जो है ना उनसे किस तरीके से पीछा छुड़वाया, मेरी इतनी हल्की उम्र और उस लड़के की इतनी एज, अल्लाह माफ़ी दे। मैंने बोला मैं तो मरना कबूल करूँगी, मैं शादी करना कबूल नहीं करूँगी, ठीक है ना? तो मेरी अम्मी ने बोला तेरी शादी होगी तो इधर ही होगी। मैंने कहा मेरी शादी इधर नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं होगी, ठीक है ना? तो मेरी अम्मी कहती है चलो भई ठीक है देख लेते। फिर मैंने अपनी बहनों को सबको मैंने बताया नहीं, किसी तरीके से ये मेरी जान छुड़वा दे, तो मैंने शादी नहीं करनी। तो मेरी बहन कहती है ठीक है जी जो है ना 1 मिनट। तो जी अभी मैं हम जो वीडियो हमारी जो है बहुत लंबी चौड़ी हो गई है। तो मैंने अपनी अम्मी के बारे में बताया है, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया है। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में अच्छे-बुरे मोड़े, अच्छे-बुरे वक़्त आ जाता है। मतलब ऐसे-ऐसे भी ज़िंदगी में वक़्त आता है, जिससे हमको खुद को लड़ना पड़ता है। ऐसे वक़्त आता है कि जिससे हमको खुद को लड़ना पड़ता है, ठीक है जी? तो अगर कुछ ऐसा वक़्त नैना की ज़िंदगी में आया है या किसी और की ज़िंदगी में भी आया है, तो इंसान ज़िंदगी से लड़ना जो है खुद सीखता है। अगर जो मैंने किया है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, मैंने आपको बता दिया है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया था, ऐसा वक़्त आया था और मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ खुद लड़ी हूँ और मैंने उससे उससे इस तरीके से पीछा छुड़ाया था और छुड़ाया कैसे था? बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था। वो तो चाहते थे कि भई जो कल होना है रिश्ता, जो शादी कल होनी है, वो आज ही हो जाए। तो मैंने बोला ना आज तो ना कल, कभी भी शादी जो है ना अब नहीं होगी। जो मैं सुन चुकी हूँ ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो वो कहते हैं जी सुनाते रहें कहानियाँ, ये अमीर बहुत हैं। मैंने कहा मुझे किसी की अमीरी पर और ना गरीबी पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गरीब है या अमीर है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी? मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना बड़ा जो है बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो भी है। शायद आपको ना अच्छा लगे, तो ठीक है जो भी मैंने बोला। तो जो है ना, यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर नैना ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया है, तो अच्छा ही लिया है। ठीक है जी? मैंने पहले भी बताया था कि उसने फ़ैसला लिया है, तो अच्छा ही लिया है और अभी भी मैंने यही बोला है कि नैना ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया है, तो अच्छा ही लिया है। ठीक है जी? अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले हमें खुद से लेने का हक़ होता है। ठीक है जी? तो अच्छी बात है अगर स जो फ़ैसला लिया है और अब हमारी वीडियो जो है ना काफ़ी हो चुकी है, तो अभी हम अपनी वीडियो करते हैं ख़त्म, यहाँ पे करते हैं डी एंड और जो है ना हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे-ऐसे हम रोज़ की नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे और आपने लाइक और सब्सक्राइब, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और शुक्रिया बहुत-बहुत आपका।
जो हमारी वीडियो देखेंगे। ठीक है जी, खुदा हाफिज़, बाय बाय।